बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही मज़ेदार शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, कैरी का शरबत। कच्ची कैरियाँ आजकल मार्केट में बहुत आई हुई हैं, कच्चे आम जिसे कहते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार ठंडा शरबत तैयार होता है। जैसे कि आजकल गर्मी चल रही है, जिसम से गर्मी दूर भगाता है और इतना ठंडा होता है कि जिसको भूख ना लगे ये शरबत पिए, उससे भूख भी लग जाती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना कच्ची कैरी का शरबत बनाना। अब यहाँ पे मैंने ले लिए आधा किलो कैरी। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, खुशक कर लिया। आधा किलो कैरी है और इसका हम शरबत बनाएंगे बहुत सारा। कम पैसों में ज़्यादा घर में शरबत तैयार होगा और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो शुरू करते हैं हम इसे। अब छीलना, छुरी की मदद से हम इसका छिलका उतार लेंगे। सारा छिलका रिमूव कर देना इसका ना, कैरी का ऊपर से आपने छुरी के साथ। यहाँ पे देखिए इसका छिलका उतर रहा है। सारी कैरी का मैं छिलका उतार लूँगी और फिर बाद में इसके ना पीस कर लूँगी। इसके अंदर से ना गुठली निकाल लेनी है। यहाँ पे सारे कैरी का मैंने छिलका उतार लिया। अब छुरी की मदद से इसके पीस उतारेंगे और अंदर से गुठली को ना बाहर निकाल लेंगे। इस तरह ये देखें ना, इसके पीस होंगे। दोनों साइड से पहले मैं उतार लूँगी, फिर अंदर से इसकी गुठली निकाल लेंगे। ये देखिए इसके मैंने पीस कर लिए हैं। इस तरह हमने इसके पीस तैयार करने हैं। यहाँ पे सारी कैरी को मैंने काट लिया, इसके पीस बना लिए। ये देखें, अब इसे ना हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। चूल्हे पे सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है। इसके अंदर मैं कैरियाँ रखूँगी काटी हुई और इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर 1 गिलास पानी का जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना। कैरी के हिसाब से आधा किलो कैरी है, 1 गिलास पानी का इसमें काफ़ी है। सिर्फ 1 गिलास पानी का डालना और नीचे से हमने चूल्हे को ऑन कर देना। जब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा ना, इसके अंदर से बबल बनने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमने चूल्हे को ना मीडियम कर देना। तेज़ चूल्हे पे नहीं, मीडियम, ना लाइट और ना तेज़, मीडियम चूल्हे पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए पानी के बबल बनने लग गया। मैं इसको ना आस्था कर दूँगी मीडियम आंच पे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है। ढक के रख दिया क्योंकि ये कैरी है बहुत जल्द गल जाती है। 3-4 मिनट लगेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कैरियाँ मेरी गल गई हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती कितनी आराम से उतर रही है। ये बहुत जल्द गल जाती है। ये देखिए, और इसका पानी भी तकरीबन आधा हो गया है। ये देखिए पक के ना कैरी के साथ पानी भी आधा हो गया है। बस हम नीचे से अब चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा होगा ना, इसे ना मैं जग में डाल के ना ग्राइंडर कर लूँगी। ये देखिए ठंडी हो गई है मेरी कैरी जो मैंने उबाल के रखी है। इसको अब हम जग में डालेंगे और इसको ना ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारी कैरी को मैंने ना जग में डाल के ग्राइंड कर लिया है और एक बोल के अंदर डाल लिया है। अब मैं इसे ना फिर से पका लूँगी। चूल्हे के ऊपर शीरा तैयार करेंगे चीनी डाल के, फिर इसके अंदर हम ये डालेंगे। ये देखिए इसको हमने इतना ग्राइंड किया। ये देखिए इसके अंदर कोई भी तार नहीं रही कैरी की, ना ही कोई धागा रहा है। पैन रखा है चूल्हे के ऊपर। दोबारा से इसके अंदर मैं चीनी डालूँगी 2 कप। और 2 कप चीनी जाएगी आधा किलो कैरी के हिसाब से। 2 किलो चीनी, आधा किलो चीनी काफ़ी है, यानी कि 2 कप। आप चाहे तो तेज़ भी डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते। अगर कुछ लोग मीठा नहीं पसंद करते तो चीनी को आप रहने दें। 2 कप चीनी डालिए और इसके अंदर जाएगा 1.5 कप पानी का। 2 कप चीनी के लिहाज से 1.5 कप पानी इसके लिए काफ़ी है। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1.5 कप डालना है और इसको हमने पका लेना है। इसको शीरा नहीं बनाना बिल्कुल। तब तक पकाना है कि चीनी अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए चीनी को अच्छी तरह से मैंने पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। चीनी को पानी के अंदर मैंने डाल के पका लिया। बस इतना ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें हाथों के साथ चिपकना शुरू हो जाए। तारे नहीं इसकी बनानी हमने, क्योंकि तारे बनेगी तो शीरा बन जाएगा। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कैरी का पल्प बना के रखा है ना, वो इसके अंदर डाल दूँगी अपने ये शीरे के अंदर। सारा पल्प इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं पका लूँगी। ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको ना अच्छी तरह से ना मैं मिक्स कर लूँगी।
पानी के अंदर ना जो चीनी वाला शीरा मैंने तैयार किया, इसके अंदर इसको मिक्स के अंदर मैं अच्छी तरह से और मिक्स साथ कर उसका बोल में थोड़ा सा रह गया, इसके अंदर प्यारा हल्का सा पानी डाल के मैं ना इसके अंदर ना कुछ और चीज़ें वो इसके अंदर डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा ज़ाया ना हो। हल्का सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना हमने, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि वो जो बोल के साथ लगा हुआ है ना वो उतर जाए। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी इलायची का पाउडर। 4 से 5 इलायचियाँ ली हैं, इसको मैंने ना मोटा मोटा पीस लिया है, वो इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि इलायचियाँ डालने से इसके अंदर एक तो खुशबू आती है और इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है, खुशबूदार शरबत तैयार होगा। वैसे भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिस्म के लिए गर्मी अंदर से भगा देता है जिस्म की ना। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ना फूड कलर डालूँगी, फूड कलर, क्योंकि अम्बियाँ हैं ग्रीन कलर की होती है, हल्का सा ग्रीन कलर मैं डालूँगी, इससे ये बहुत खूबसूरत कलर लगेगा। आप इसे चाहे ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ खूबसूरती के लिए, इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि ग्रीन अम्बियाँ और शरबत भी ग्रीन ग्रीन तैयार होगा, बहुत ही प्यारा लगेगा, जिसे हम मेहमानों के आगे भी रखेंगे तो वो सोचने में मजबूर हो जाएगा ये किस चीज़ का है। और साथ इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच तक काला नमक। काला नमक आपने लाजमी डालना है इसके अंदर ना, और साथ ना आधा टीस्पून के करीब में ना आम नमक, जो सफ़ेद नमक होता है ना, वो डालूँगी, क्योंकि नमक डालने से इसका बैलेंस जो है ना सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा शरबत पकना शुरू हो गया, ये जो झाग है ना ये ग्रीन ग्रीन होनी शुरू हो गई है। जब तक ये फुल ग्रीन हो जाएगी ना शरबत की तरह, तब तक हमने इसे पकाना है। और ये देखिए शरबत मेरा पकड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। शरबत तैयार हो चुका है, मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा कर रही हूँ, ठंडा करके इसके अंदर ना नींबू डाल दूँगी। 2 नींबू के रस है इसके अंदर मैंने डाल दिया ठंडा करके। इसको ठंडा करके डालना है, गर्म में नहीं डालना। नींबू का रस डालने से ये होगा कि इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे, चीनी के जो क्रिस्टल है ना वो नहीं बनेंगे। अब ये मेरा शरबत तैयार हो चुका है, बस आपने ध्यान रखना है कि ठंडा करके नींबू का रस डालना है, गर्म में नहीं डालना। शरबत मेरा तैयार है, मैं इसको आपको बना के गिलासों में इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये जो शरबत तैयार हुआ है इसको पहले मैं बोतल के अंदर सेव कर लेती हूँ। इसको बोतल के अंदर आप 1 महीना जितनी देर तक मर्ज़ी से रख के सेव कर सकते हैं। बोतल मेरी पूरी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मैंने बोल लिया, इसके अंदर डालूँगी कुछ बर्फ़ और ठंडा पानी। आइस डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, और साथ ठंडा पानी डालूँगी और उसके ऊपर शरबत डाल के तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ठंडा कूल पानी डाला आइस के साथ, और इसके अंदर मैं डालूँगी शरबत जो मैंने तैयार किया ना, कैरी का शरबत। अपने फ्लेवर के हिसाब से आप डाल लेना जितना आपको पसंद हो। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और साथ मैंने इसके अंदर कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगेगा, ठंडा ठंडा पुदीना। और साथ कुछ ना स्लाइस मैंने नींबू के काट लिए, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाएगा इन चीज़ों के डालने से। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गिलासों में डाल के डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें मेरा शरबत माशाल्लाह फ़ाइनल लुक तैयार है। गिलासों में भी मैंने डाल दिया, ये देखें फ़ाइनल लुक तैयार है। अगर आपको ये मेरे कैरी की शरबत की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक करना है और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। चैनल पे जो आने वाले नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।